एक बयान उन्होंने दिया है कि जी पाकिस्तान को एशिया कप में नहीं होना चाहिए, एशिया कप से बाहर कर दें। सर सबसे पहले मैं लंबी चौड़ी बात नहीं बोलना चाहूंगा। गावस्कर साहब ने स्टेटमेंट जारी कर दी कि एशिया कप होने नहीं चाहिए। एशिया कप पे जो सवालिया निशान थे ना, वो सुनील गावस्कर साहब ने कहा है कि बीसीसीआई को चाहिए कि जो एशिया कप है वो पाकिस्तान के बगैर कराए, यानी पाकिस्तान को फारिग कर दे। पाकिस्तान को एशिया कप का पार्ट नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की टीम को एलिमिनेट कर देना चाहिए, एशिया कप इनके बगैर होना चाहिए। अगर आपको इस चीज का पता है तो एसीसी का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन कौन है ये सिर्फ देख लें, उसके बाद आप आगे बात करेंगे जी ये पाकिस्तान को एशिया कप में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, मेरा सुनील गावस्कर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप उस धमाके की बात करें जो हुआ, उसमें तो आपकी फौज खड़ी हुई थी, आपकी फौज के होते हुए सब कुछ हुआ, तो आप लोग सारे मुंह उठा के इस किस्म की फजूल बातें करते हैं जैसे पता नहीं पाकिस्तान ने सब कुछ किया। कोई प्रूफ है सर आपके पास? सर आपके पास कोई प्रूफ है? अगर आपके पास प्रूफ है तो सामने लेके आए ना, ऐसे थोड़ी आके मीडिया में बात कर दी जाती है। वो सौरभ गंगोली भी यही मीडिया में बात कर रहे हैं कि जी हर साल तो होता है ना, अब ये चीजें खत्म होनी चाहिए, सब कुछ खत्म होना चाहिए। उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है। आपके सारे मुल्क के क्रिकेटर्स जब भी आते हैं वो यही उल्टी सीधी बातें करके जाते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है सबों पे प्रेशर है, क्योंकि ये जो गद्दी गवर्नमेंट आगे बैठी हुई है ये प्रेशर डालती है अपने स्पोर्ट्समैनों पे, अपने शोबिस के लोगों पे, या और लोगों पे कि यार जाओ जी उधर मीडिया में जाओ, अगर नहीं पाकिस्तान के खिलाफ बात करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बोलो नवजीत सिंह, उसको बोलो सिद्धू को, क्या नाम है, नवजीत सिंह सिद्धू को बोलो जाके, आप जा यार पाकिस्तान के खिलाफ बोल। फिर मैं देखता हूँ वो बोलता नहीं बोलता, क्योंकि वो भी सियासत में, वो भी पॉलिटिशियन, वो तो तुम्हें घास भी नहीं डालता ना, तुम्हें पूछेगा वो जाके। तो बगैर प्रूफ के कैसे बात कर लेते हो यार? और आप लोगों का काम ही नहीं है कि आके क्रिकेट में बात करेंगे जी क्रिकेट होनी चाहिए, नहीं क्रिकेट होनी चाहिए। हमारे कभी क्रिकेटर्स को देखा आप लोगों ने? वो इस किस्म की घटिया बातें करते हो। हमारे क्रिकेटर्स तो नहीं बोलते, हालात जैसे भी हो वो पॉलिटिक्स में डलते ही नहीं है। मुझे साफ एक क्लियर चीज पता चलती है, ये जो गवर्नमेंट है ना इंडिया की, ये जबरदस्ती प्रेशर डालती है प्लेयर्स के ऊपर, और उनको डर भी है। उनको ये डर होता है कि यार अगर मीडिया में आगे हमने सिर्फ ये कह दिया कि नहीं यार पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट आपस में होनी चाहिए, या हम स्पोर्ट्समैन है, हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ही पहले थे। चैंपियंस ट्रॉफी किसने होस्ट की? पाकिस्तान होस्ट कर रहा था। तो खुद होस्ट की, लेकिन दुबई में एंटर नहीं हो सकते उस स्टेडियम में। या इंडिया आपको 2 महीने पहले मना कर देगा, महीना पहले कि हम आपके साथ खेल ही नहीं रहे, क्रिकेट नहीं खेल रहे हम। पहले तो आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते थे, अब आप जो है आईसीसी की टूर्नामेंट्स और एसीसी से भी जाते रहे। मुसन्नफ भी आप कितनी ही सपोर्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है सारे मैचेस श्रीलंका में अपने खेल ले। क्रिकेट इज क्लोजली कनेक्टेड विद पीपल, तो हर वो चीज जो एक सियासतदान को अवाम से कनेक्ट करे वो उसके करीब आते हैं। भाई हमने कौन सा क्वार्टर फाइनल में पहुंचना है? चीमा साहब एशिया कप में सिर्फ 6 टीमें होती हैं, और पाए ऐसा क्वार्टर फाइनल भी नहीं पहुंचना। चीमा साहब एशिया कप में 6 टीम्स होती हैं। मैं कहता हूँ जी हमने जो अगला ग्रुप होता है ना, नेपाल से तो आप जीत ही जाएंगे ना। टेलीविजन पर मुसलसल जो है लाइव 25.3 करोड़ लोगों ने देखे हैं, यानी कि सारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन टेलीस्टार में बैठी हुई। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। और दोस्तों मेरे साथ मौजूद है अमीर हुसैन, आपके जाने मानी शख्सियत है, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। इतना मुझे भी नहीं जानते क्रिकेट के रेफरेंस से जितना आप अमीर हुसैन को जानते हैं। अमीर हुसैन क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर हुसैन ये बताएं यार कि ये गावस्कर साहब ने स्टेटमेंट जारी कर दी है, सुनील गावस्कर ने, कि एशिया कप होने नहीं चाहिए। उन्होंने कहा भाईजान हालात खराब हो गए, एशिया कप हो गई नहीं शायद, या वो समझते हैं कि एशिया कप को पोस्टपोन कर देना चाहिए क्योंकि मामलात इतने खराब हो गए हैं। क्योंकि सुनने में तो आया था, ये इस पे जरा स्टेटमेंट पे एनालिसिस करें ना, जो सुनील गावस्कर को क्यों कहना पड़ा ये बात को कि क्रिकेट अब पाकिस्तान और भारत के बीच में एशिया कप में भी नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से जो एशिया कप पे जो सवालिया निशान थे ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ही पहले थे। जैसे इंडिया ने मना कर दिया कि जी हम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहे हैं और न्यूट्रल वेन्यू पे हम खेलेंगे, तो एक सवाल उठ पड़ा था कि जो 2025 का एशिया कप है, क्या पाकिस्तान इंडिया में खेलने जाएगा? इंडिया श्रीलंका ये दोनों होस्ट कर रहे हैं। वो पाकिस्तान जो एशिया क्रिकेट काउंसिल का सरबराह है उनको फारिग कर दें और एशिया कप बगैर पाकिस्तान के करवा दें। और दूसरी उनसे फिर सवाल हुआ कि फिर एशिया क्रिकेट काउंसिल का क्या होगा? वो भी खत्म करो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, और बाकी देशों को मिलाओ और टूर्नामेंट करा दो। सवाल ये पैदा होता है क्या ऐसा हो सकता है, और सवाल ये भी पैदा होता है कि इससे पहले क्या ऐसा हुआ? तो जवाब है बिल्कुल ऐसा हुआ। इससे पहले 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि भारत ने एशिया कप में शिरकत नहीं की या पाकिस्तान ने नहीं की।
ऐसा 2-3 बार हो चुका हुआ है, और ऐसा भी हो चुका हुआ है कि किसी एक देश ने भारत या पाकिस्तान के बगैर ट्राई नेशन टूर्नामेंट करा दिया हो एशिया के अंदर। वो किन किन वजूहात की बिना पर हुआ, कब भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया या पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये भी खास बात कि क्या पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर मैं छोटा सा आपको एक हवाला देना चाह रहा हूँ, जानना बहुत ज़रूरी है। ये सुनील गावस्कर साहब वही क्रिकेटर हैं, जब पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता था तो पाकिस्तानी सरकार ने भारत से किसी को बुलाया था उस तकरीब में, जिसको सेलिब्रेशन मतलब जो हमने की थी, तो उसमें सुनील गावस्कर साहब शामिल थे। उस तकरीब में बुलाया गया था। उसकी वजह यह थी कि 92 में जब सबने रूल आउट किया था पाकिस्तान को, तो सुनील गावस्कर साहब वो वाहिद क्रिकेटर थे जो कहते थे कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतेगा। इस वजह से पाकिस्तानी सरकार ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद सुनील गावस्कर साहब को पाकिस्तान बुलाया था, और तकरीब में वो शिरकत भी उन्होंने की थी, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो इवेंट हुआ था। अब मैं ये बात जो हवाला सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि ये वही क्रिकेटर, आपको याद है अभी पाकिस्तान टीम बड़ी मुश्किल में थी, तो लोग बाबर आजम के, रिजवान के ऊपर बड़ी बातें कर रहे थे, रिजवान की कप्तानी पे बाबर आजम की। जो भी पहलगाम के अंदर हुआ उसके बाद से पाकिस्तान को एशिया कप का हिस्सा नहीं होना चाहिए। कौन बोल रहा है? इंडियन क्रिकेट के साबिक प्लेयर सुनील गावस्कर। उन्होंने ये चीज कही है इंटरव्यू के अंदर। सवाल ये आता है कि बगैर पाकिस्तान के एशिया कप कैसे मुमकिन है। आपको बताता चलूं, एशिया कप जो है वो सितंबर 2025 के अंदर शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर 17वां ये एडिशन है। 8 टीमें हैं, 2-2 ग्रुप्स के अंदर ये डिवाइडेड है। एक ग्रुप के अंदर इंडिया पाकिस्तान होनी थी, जो कि अब नहीं होती नजर आ रही, और 2 छोटी टीमें होनी थी, और एक ग्रुप के अंदर दूसरी 4 टीमें होनी थी। टीमें कौन कौन सी हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग, ओमान और यूएई। ये 8 टीमें होंगी। अब इंडिया के अंदर ये बात चल रही है कि एशिया कप जो है उसके अंदर भारत ना जाए, लेकिन उससे भी पहले यह है कि पाकिस्तान को बाहर कर दिया जाए, और फिर 3 या 4 मुल्कों की एक ऑप्शन के तौर के ऊपर एक सीरीज करवा ली जाए, ट्राई सीरीज या क्वाड सीरीज या 4 नेशन टूर्नामेंट करवा लिया जाए। ये वहां पे बातें चल रही हैं। मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपना चैनल है जय स्पोर्ट पे। दोस्तों सुनील गावस्कर साहब ने कर दिया है साफ, पाकिस्तान के बिना एशिया कप होगा। सुनील गावस्कर साहब ने कहा पाकिस्तान को बाहर करो और उनके बिना एशिया कप खेलो। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि बीसीसीआई बहुत पावरफुल है और एसीसी को भी चलाता है बीसीसीआई। दोस्तों जैसा चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये दिक्कत रहेगी बिना पाकिस्तान का एशिया कप अच्छा होगा? क्या मजा आएगा? पाकिस्तान एक टफ टीम थी और एक इंडिया टफ टीम थी। दोस्तों पाकिस्तान अब वैसी टीम नहीं रही जो पहली टीम थी। उससे अच्छी तो हमारी नेपाल है, दुबई टीम है, उससे अच्छी इंडिया को टफ फाइट तो थोड़ा दे सकती है दुबई और नेपाल। पाकिस्तान तो टफ फाइट भी नहीं देती है, तो इनके बिना मैच होना संभव है, और ऐसा हो भी सकता है ये साल एशिया कप पाकिस्तान के बिना हो सकता है, क्योंकि बीसीसीआई बहुत एक्शन में। पहलगाम हमले के बाद बीसीसीआई, इंडिया सरकार, इंडिया गवर्नमेंट पूरी तरीके से हरकत में नजर आ रही है। पाकिस्तान को अब बहुत मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इन बिना पोर्कियों के साथ मैच खेलना आपको कैसा रहेगा? मुझे लगता है पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए एशिया कप से। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।